हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल्स पॉलिटेक्निक स्टार में। तो आज हम लोग 2023 एनुअल का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि कुल एकदम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। सारा प्रश्न बस आप लोग इतना ही कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के पहला प्रश्न से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो है 2019 में डायरेक्ट पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास का मान यानी कि डी पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा 154। 154 यहाँ पर 22/7 पाई से यहाँ भाग दे दीजिएगा तो आर स्क्वायर का जो मान आएगा, आर स्क्वायर का मान आएगा कितना, तो लगभग 7 आएगा। तो 7 को दुगुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बनाइएगा, बन जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, डायरेक्ट आपकी डिट्टो एग्जाम में पूछेगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से कितना है, तो 16 गुना है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मानते हैं कि पहला वृत्त जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहला वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत्त का जो त्रिज्या है 16 गुना हो जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पाई बट्टा 1 कर दीजिए, पाई बट्टा 16 कर दीजिए, पाई बट्टा 16। दोनों को अनुपात में जब चेंज कीजिएगा तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1/4। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा, 1:4। दूसरा नंबर देखिए कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, 2:1। ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए बिल्कुल सही जवाब होगा। डायरेक्ट कितना बार पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी वृत्त की परिधि जो है 462 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या त्रिज्या क्या होगी। परिधि दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr। 2πr इजकल टू 462 है। तो 462 को इससे काट दीजिएगा तो क्या होगा, 23 231 हो जाएगा। ठीक है, और 231 को अगर पाई से भाग दीजिएगा, 231 को 22 गुने 7 कीजिएगा तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 73.5 सेंटीमीटर। जैसे जैसे बता रहे हैं बस वैसे बनाइएगा। डायरेक्ट आंसर आपके एग्जाम में छपने वाला ये प्रश्न सब है, इसी तरह से बनाइएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कीजिएगा 38.5, और यहाँ पर 38.5 को क्या करना है, भाग देना है 22/7 से। पाई का वैल्यू होता है तो आर स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान आ जाएगा तो उसको आर में बदलेंगे, और इसका जो आंसर आ जाएगा क्या होगा, 3.5। देखिए 2019 में पूछा गया है, और डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न छपने वाला है। नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित पी से खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर प्रश्न, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, कोई अर्धवृत्त है उसका परिमाप कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। पाई का जो मान है 22/7 लेना है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप निकलता है क्या होता है, तो सभी लोग जानते होइएगा क्या होता है, आर इजकल आर पाई प्लस 2, आर इजकल टू पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 होता है। तो यहाँ पर आपको निकालना है, पाई का मान आप लोग 22/7 ले सकते हैं, तो 22/7 प्लस 2 कर दीजिएगा और इसको भाग दे दीजिएगा, तो डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। फार्मूला ये पर डायरेक्ट बनाइएगा, बन जाएगा। देखिए ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है, एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल का माप बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इसका जो क्या पूछा है कि वृत्त का परिमाप भी बराबर है, क्षेत्रफल भी बराबर है, तो क्या हो जाता है 2 इकाई। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त का परिमाप क्या है, 36 सेंटीमीटर, तो इसका जो त्रिज्या पूछा गया है, देखिए 2018 में पूछा तो गया, 2011 में पूछा गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या, तो पाई आर प्लस 2 होता है। पाई आर प्लस 2 इजिकल टू 36 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, और यहाँ पर पाई का मान जो है क्या कीजिएगा, सॉरी आर इजिकल टू पाई प्लस 2 होता है, याद रखिएगा फार्मूला। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आर इजकल टू पाई प्लस 2, आर इजकल टू पाई प्लस 2 इजकल टू 36 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेकर इसका लघुत्तम निकाल लीजिएगा और फिर इसको भाग दे दीजिएगा, तो डायरेक्ट आंसर जो है इसका आ जाएगा क्या, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सही है, यदि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है तो क्या होगा, तो P/720
इंटू 2πr²। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, देखिए 2018। नेक्स्ट, किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई आर प्लस आर होता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आर माइनस आर हो जाता है, ठीक है, आर माइनस आर। यहाँ पर क्या होगा, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, आर माइनस आर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 12 देखिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। देखिए ये भी प्रश्न पूछा है, कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्ट आपके एग्जाम में यही प्रश्न छपने वाला है। ऐसा ही प्रश्न छपेगा तो आप लोग क्या कीजिए, सारे प्रश्न को फटाफट से देख लीजिए। तो कौन थीटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू πr²। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा है 2016 में। दो वृत्तों का क्षेत्रफल 14:9 है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? √14/3। देखिए ऐसा प्रश्न रहेगा तो सीधे रूट में लगाइएगा और रूट में लगा के निकालिएगा। देखिए तो √14 का कुछ नहीं टूटता है तो 14/3 हो जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? तो पाई आर। अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है पाई आर होता है, याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न 2016 में। देखिए वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो वृत्त की परिधि जो निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? पाई इंटू 2r, यानी कि 2πr के बराबर होता है। वृत्त की परिधि 2πr होता है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया गया है आप लोगों को। 17 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न पूछा है। दो वृत्त की परिधि 2:3 है, परिधि का अनुपात 2:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या का अनुपात भी 2:3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? व्यास अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो परिधि क्या होगा अर्धव्यास का? तो डायरेक्ट इसका आंसर देखिए, संकेत भी आप लोग का इस प्रश्न में दिया गया है, संकेत भी दिया गया है कि आप लोग इस तरह से इस प्रश्न को बना सकते हैं। यहाँ पर परिधि पाई आर प्लस आर ऐसे दिया गया है तो देखिए इसका सही जवाब डायरेक्ट आएगा 36 सेंटीमीटर। फार्मूला याद रखिएगा, अर्धवृत्त का व्यास निकल जाएगा, ठीक है, उससे परिधि, अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, परिमाप होता है, क्या होता है? r = π+2 = 14 सेंटीमीटर करके बनाइएगा। यहाँ से आपको आर का मान निकलेगा, आर का मान निकलेगा, उसको क्या कीजिएगा 2 गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है 2015 का। जिस आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है तो निम्नलिखित में कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी p/720 इंटू 2πr², याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। पहले वृत्त का जो परिधि होता है, परिमाप होता है, क्या होता है? तो 2πr, तो 2πr = 22 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 11 को 11/22 × 7, 11 के 11 दूना 22 तो 7/2, ठीक है, 7/2। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 2πr, यहाँ पर 7/2 आएगा, 7/2 और उसके बाद किसका मान आया है आपको? 7/2, तो आर का मान आया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो पाई का वैल्यू आप लोग लीजिएगा कितना? तो 22/7 लीजिएगा, 22/7 और आर का वैल्यू कितना आया था? 7/2 के आसपास आया था शायद, 7/2 और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 7×7 = 49। यहाँ एक साथ कट जाएगा तो 7×7 = 84। यहाँ पर करिएगा तो डायरेक्ट इसका इसी फार्मूला पे बनाइएगा, 38.5 आ जाएगा, ठीक है। पहले उसका निकाल लीजिएगा किस पे? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या परिधि या परिमाप जिसको बोलते हैं 2πr होता है, 2πr = 22 कर दीजिएगा, इससे इसको काट दीजिएगा, ठीक है। r क्या कर दीजिएगा? तो यहाँ पर 11 बच रहा था तो 11 और ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी कि इसको 7 कर दीजिएगा तो 11 दूना 22 तो 7/2 आया आर का वैल्यू। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 × 7/2 × 7/2 कर सकते हैं। एक साथ से एक साथ कट जाएगा। देखिए 1 2 से कटेगा तो 11 7 77, 77 को क्या कीजिएगा? 11 7 77, 77 को 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 77 को 2 से भाग देना है तो 2 × 6, 1 का 7 बचेगा तो क्या होता है? 1 का 7 18 दूना 36। देखिए 77 को 2 से भाग दीजिएगा, 77 को 2 से भाग दीजिएगा तो 38 दूना 76 होता है। डायरेक्ट आप लोग जानते हैं 38 दूना 76 होता है, ठीक है। 76, 1 बचेगा, दशमलव दीजिएगा, यहाँ पर 0 आएगा तो 38.5 सेंटीमीटर। इस तरह से बनाइएगा, बन जाएगा। इसको अगर थोड़ा लगा है तो डायरेक्ट मैंने बना ही दिया। चलिए ये प्रश्न देखिए,
दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो एक्स अनुपात वाई हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या हो, तो वो भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न मिस्टेक है, परिधि और क्षेत्रफल कितना दिया था रहता है, तो 2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए 23 नंबर प्रश्न, यदि किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई हो जाती है। डायरेक्ट ये प्रश्न सब याद कर लीजिएगा, 22, 23, 24। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, तो परिमिति इसका क्या होता है, तो पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए आज का हम लोग लास्ट प्रश्न फिलहाल देखते हैं अभी, यदि किसी वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो 2 मात्रक। 26, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होता है, 4:1, 4:1। तो ये लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं अभी का, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा, तो डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, 2:1। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है, तो सभी प्रश्नों को देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, नहीं तो ये नंबर है, इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ से आपको ज्वाइन कर लूँगा। 94 732 54 079 ये नंबर है मेरा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ज्वाइन कर लूँगा। वहीं पे वायरल पीडीएफ नोट्स या वायरल क्वेश्चन या किसी भी प्रकार का जानकारी वहीं पे आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, तब तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।